जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों। आइए शुरू करते हैं गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने कर्तव्य और धर्म को लेकर भ्रमित हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन के गहरे सत्य और कर्म के रहस्य समझाने लगते हैं। गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसे दिव्य और प्राचीन ज्ञान के बारे में बताते हैं जो केवल युद्ध की परिस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मानव जीवन का मार्गदर्शन करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह अविनाशी योग मैंने सबसे पहले सूर्यदेव व स्वान को बताया था। सूर्यदेव व स्वान ने इस ज्ञान को आगे मनु को दिया और मनु ने इसे आगे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान समय के साथ गुरु शिष्य परंपरा से एक दूसरे तक पहुंचता रहा और धर्म तथा जीवन के सच्चे मार्ग को बताता रहा। इस योग को परंपरा से प्राप्त करके राजर्षियों ने जाना, लेकिन लंबे समय के बाद यह योग इस संसार में लुप्त हो गया। वही प्राचीन और उत्तम योग आज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे प्रिय मित्र भी हो। इसलिए यह जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह अत्यंत गुप्त और महान रहस्य है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्यदेव का जन्म बहुत पहले हुआ था, इसलिए मैं यह कैसे समझूं कि आपने ही सबसे पहले सूर्यदेव को यह योग बताया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सभी जन्मों को मैं जानता हूँ, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और सभी प्राणियों का स्वामी हूँ, फिर भी अपनी योग माया के द्वारा इस संसार में प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं इस संसार में प्रकट होता हूँ। सज्जन व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए, दुष्ट व्यक्तियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वरूप को तत्व से जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे प्राप्त हो जाता है। राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में मन लगाकर और मेरे आश्रय में रहकर अनेक मनुष्य ज्ञान और तप के द्वारा शुद्ध होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मनुष्य मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसे उसी भाव से फल देता हूँ। सभी लोग विभिन्न मार्गों से अंततः मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो मनुष्य अपने कर्मों के शीघ्र फल की इच्छा रखते हैं, वे इस संसार में देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि कर्मों से प्राप्त होने वाले फल मनुष्य को शीघ्र मिल जाते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने बनाई है। यद्यपि मैं इसका करता हूँ, फिर भी मुझे अकर्ता और अविनाशी समझना चाहिए। कर्म मुझे बांध नहीं सकते, क्योंकि मुझे कर्मों के फल की इच्छा नहीं होती। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, प्राचीन काल के ज्ञानी पुरुषों ने भी इस सत्य को समझकर कर्म किए थे, इसलिए तुम्हें भी उसी प्रकार अपने कर्तव्य के कर्म करने चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए कर्म के इस रहस्य को समझना आवश्यक है। कर्म को समझना चाहिए, विकर्म को भी समझना चाहिए और अकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहरी और समझने में कठिन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है और वही सभी कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। जिस मनुष्य के सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित होते हैं और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि से जल चुके हैं, उसे ज्ञानी लोग बुद्धिमान कहते हैं।
जो मनुष्य कर्मों की फल की आसक्ति को त्याग कर सदा संतुष्ट रहता है और किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता और कर्म के बंधन में भी नहीं बंधता। जो मनुष्य आशा और संग्रह की भावना को त्याग कर मन और इंद्रियों को वश में रखकर केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है, वह कर्म करते हुए भी पाप से नहीं बंधता। और जो व्यक्ति बिना इच्छा के जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, द्वंद्वों से मुक्त रहता है और सफलता असफलता में समान भाव रखता है, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। जो मनुष्य आसक्ति से रहित होकर मुक्त भाव से और ज्ञान में स्थित होकर केवल यज्ञ के भाव से कर्म करता है, उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। जिसके लिए अर्पण करने वाला अर्पित वस्तु अग्नि और यज्ञ सब कुछ ब्रह्म ही है, वह ब्रह्म में स्थित होकर कर्म करता है और अंत में ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। कुछ योगी देवताओं की उपासना के रूप में यज्ञ करते हैं और कुछ योगी ब्रह्म की अग्नि में यज्ञ के रूप में आत्मा का अर्पण करते हैं। कुछ साधक अपनी इंद्रियों को संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं और कुछ लोग इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करते हैं। कुछ योगी आत्म संयम के द्वारा इंद्रियों और प्राणों की सभी क्रियाओं को ज्ञान से प्रज्वलित आत्म संयम की अग्नि में अर्पित कर देते हैं। कुछ लोग दान के रूप में यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या के रूप में, कुछ योग के अभ्यास के रूप में और कुछ स्वाध्याय तथा ज्ञान के रूप में यज्ञ करते हैं। कुछ योगी प्राण और अपान वायु को नियंत्रित करते हुए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और श्वास प्रश्वास को संतुलित करके अपने प्राणों को संयम में रखते हैं। ये सभी साधक यज्ञ के महत्व को जानने वाले होते हैं और यज्ञ के द्वारा अपने पापों का नाश करते हैं। यज्ञ का अवशेष अमृत के समान होता है, जिसे ग्रहण करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो लोग यज्ञ के अवशेष रूपी अमृत को ग्रहण करते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए यह संसार भी सुखद नहीं होता, फिर परलोक का सुख कैसे मिल सकता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों में बताए गए हैं। इन सभी को कर्मों से उत्पन्न जानकर जब मनुष्य इन्हें समझ लेता है तब वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भौतिक वस्तुओं से किया गया यज्ञ भी श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान का यज्ञ उससे भी अधिक महान है, क्योंकि सभी कर्मों का अंत ज्ञान में ही होता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्रता के साथ ज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। जो तत्व को जानने वाले ज्ञानी हैं, वे तुम्हें यह ज्ञान प्रदान करेंगे। इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम फिर कभी ऐसे मोह में नहीं पड़ोगे और इस ज्ञान के द्वारा तुम सभी प्राणियों को अपने भीतर और मुझ में देख सकोगे। यदि तुम संसार के सबसे बड़े पापी भी क्यों न हो, फिर भी ज्ञान की नाव के द्वारा तुम पापों के इस सागर को पार कर सकते हो। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति योग में सिद्ध हो जाता है, वह समय के साथ अपने भीतर इस ज्ञान को स्वयं अनुभव कर लेता है। श्रद्धा रखने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाला मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और ज्ञान प्राप्त होने पर वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जो संदेह से भरा रहता है, वह न इस संसार में सुख पाता है और न ही आध्यात्मिक उन्नति कर पाता है। जिस मनुष्य ने योग के द्वारा अपने सभी कर्मों को त्याग दिया है, ज्ञान के द्वारा अपने संदेहों को नष्ट कर दिया है और जो आत्मा में स्थित है, उसे कर्म कभी नहीं बांध सकते। इसलिए अज्ञान से उत्पन्न जो संदेह तुम्हारे हृदय में है, उसे ज्ञान की तलवार से काट दो और योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए
खड़े हो जाओ। इस प्रकार इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान और कर्म के गहरे रहस्य को समझाया है। उन्होंने बताया है कि सच्चा ज्ञान मनुष्य के अज्ञान और संदेह को समाप्त कर देता है और उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर देता है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करता है और ज्ञान के मार्ग पर चलता है, तब वह जीवन में सच्ची शांति और परम सत्य की प्राप्ति कर सकता है। प्रिय भक्तों, गीता का चौथा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हम 5वें अध्याय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।